एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 0921225996, 092784271313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम भविष्य दर्पण और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जेपी सिंह जी, जिनसे आज हम जान रहे हैं कि मांगलिक दोष को अपने जीवन से कैसे दूर करें। आचार्य जी, इस चर्चा को जारी रखते हुए मैं जानना चाहूँगी कि हमने चर्चा की थी कि सप्तम भाव में भी कुछ प्रभाव विशेष तौर पर होता है, तो इस सप्तम भाव की अभिव्यक्ति क्या होती है? बहुत उत्तम प्रश्न। देखिए, सप्तम भाव की हम जब चर्चा करते हैं तो ये विवाह का स्थान है। जब भी किसी मांगलिक कार्य में, खास तौर पे विवाह में, हम सप्तम भाव को नहीं देखते तो निश्चित तौर पर अपनी समस्याओं को हम वहाँ पर आगमन के लिए कह देते हैं। अब सप्तम भाव में जब भी मंगल बैठेगा तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा ही करेगा, चाहे वह मंगल दोष भंग होता हो, क्षीण होता हो, कुछ हो, क्योंकि वो काम तो करेगा ही करेगा। यहाँ निश्चित तौर पर समझ लें कि सांप मरा ही क्यों ना हो, विष तो उसके अंदर है। अगर सप्तम भाव में मंगल दोष समाप्त भी हो गया, मंगल अपनी उच्चस्थ राशि में, मकर राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दोष समाप्त हो गया, पर एक बात ध्यान रखिएगा, है तो वो मंगल अपने ग्रह की प्रभाव से जो नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पर भार्य को बीमार करने की, रोगी करने की पूर्ण लक्षण पैदा कर देगा। और अगर सप्तम भाव का मंगल खास तौर पे अष्टम में बैठ गया तो निश्चित तौर पर डाइवोर्स की स्थितियाँ पैदा करेगा या ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट देगा कि आपका जीवन साथी वहाँ पर आपके साथ ना रह पाए या किसी तरह से रोगी होकर आपको सुख न दे पाए। तो ये सप्तम भाव की छोटी सी अभिव्यक्ति हमें समझा देती है कि सप्तम भाव का कितना महत्व है। अगर हम इस सप्तम भाव के महत्व को समझ लें तो निश्चित तौर पर हम एक बात समझ लेते हैं कि विवाह में आने वाली किसी भी समस्या का निवारण यहाँ से हो सकता है। सप्तम भाव की किसी भी स्थिति में, खास तौर पे चाहे वहाँ मंगल हो, चाहे वह बृहस्पति हो, अगर सप्तम भाव की आप अभिव्यक्ति को समझ लेते हैं तो हर समस्या का निराकरण कर सकते हैं, खास तौर पे वैवाहिक जीवन की। और यही सप्तम भाव हमारे बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम आता है, क्योंकि पार्टनर का भी सप्तम भाव ही देखा जाएगा। और अगर उस स्थिति में कोई पार्टनर के साथ कलह है या कोई तनाव है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर आपका सप्तम पीड़ित है। तो सप्तम भाव को जब तक आप नहीं समझेंगे निश्चित तौर पर ये आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा। और मुख्यतः एक बात निकल कर ये आती है कि हम जब ये चर्चाएं सुनते हैं टीवी के माध्यम से, हम अपने आकलन करने लगते हैं, हम अपनी ज्योतिष वहाँ शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब ज्योतिष की ज्ञान को हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी के माध्यम से ज्योतिष सीख रहे होते हैं और उसके बाद अपनी ज्योतिष लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं नहीं देखिए, जब मंगल लगन में बैठा है तब भी तो सप्तम पे दृष्टि डालता है, मंगल जब चतुर्थ में बैठा है तब भी तो ये करता है। तो जब ये बातें निकल कर आती हैं तब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है।
क्योंकि जब हम पत्रिका देखते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया और हो सकता है, क्योंकि हमारा दिन रात ये काम है। और आप जब देखते हैं तो सिर्फ आप अपनी पत्रिका का विवेचन कर रहे होते हैं, आपने उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, आपको उसका अधिक ज्ञान नहीं है, तो वहीं आप उलझ जाते हैं और 100 प्रश्न खड़े कर बैठते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं और वो एक प्रश्न पे 10 प्रश्न और खड़े कर लेते हैं। बेटे की शादी कब होगी? अच्छा, शादी ज़िंदगी, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा? पत्नी कैसी होगी? अच्छा, पत्नी का स्वभाव तो आपने बता दिया, क्या वो काम करेगी? अच्छा, ठीक है, काम करेगी। अच्छा, कितने बच्चे होंगे? मतलब मैं एक बात नहीं समझ पाया कि आपका मुख्य प्रश्न क्या है इसमें से। ये सब फजूल के प्रश्न है। कारण क्या है? आप कहें वैवाहिक जीवन कैसा होगा? अगर सुख में होगा तो यानी कि सुख में तभी होगा जब ये बाकी चीज़ें उसके आसपास होंगी। पर हमने क्या करा? हमने वो बाकी चीज़ें सारी इकट्ठी करके हमने तब जोड़ा कि हाँ, ये सब चीज़ें सही हैं। आप किसी व्यक्ति से ये पूछें कि आपने भरपेट खाना खा लिया? वो कहेगा हाँ जी, खा लिया। अच्छा, उसमें खाने में क्या क्या खाया? अब जब भरपेट खाना खा ही लिया, वो तृप्त हो गया, तो उसमें क्या क्या खाया कि व्यक्ति नहीं रही। इसी प्रकार से सप्तम भाव अगर बली है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वहाँ पर सप्तम भाव उसके वैवाहिक जीवन को सुख में बना देगा। नहीं तो ये सप्तम भाव की अभिव्यक्ति ही उसके लिए कलाकारी हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप किसी का सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, नहीं तो सप्तम भाव का स्वामी किसी शत्रु राशि में बैठा है, चाहे मूल त्रिकोण में ही क्यों ना बैठा हो, तो निश्चित तौर पर वह उसके लिए कलाकारी हो जाएगा। अगर सप्तम का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है, चाहे वह मंगल हो चाहे सूर्य हो, वहाँ उसके लिए वह कलाकारी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सूक्ष्मताएँ जो हैं, ये हमें दर्शाती हैं कि ज्योतिष कितना विराट रूप है, ज्योतिष का ज्ञान कितना अथाह है। इसमें हम जितना गोता लगाते जाते हैं, हमें और गहराइयाँ नज़र आने लगती हैं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्योतिष की तलहटी आ गई, ये इसका एक अंतिम पड़ाव है। ज्योतिष में आप जितना नीचे जाएंगे उसके बाद उतना नीचे और नज़र आएगा, जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे और नज़र आएगा। ये ज्योतिष की अभिव्यक्ति है। ज्योतिष की यही पराकाष्ठा है कि हम जितना ज्ञान लेते हैं हमें और ज्ञान मिलना लग जाता है, और इसी में रस आता है। अगर आप मेरे जन्म जीवन का अनुभव पूछें, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा इस ज्योतिष के माध्यम से, और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया की बहुत सी भाषाएँ मैंने सीखी, दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में मैं गया, पर जब मैं ज्योतिष की बात करता हूँ तो इस सौर मंडल को, इस ब्रह्मांड को मैं ऐसे जानता हूँ जैसे मुट्ठी में समा गया हो। ये ज्ञान इतना अपार है कि हम इसमें मदमस्त हो जाते हैं कि परमात्मा तेरी लीलाओं को देख देख के इतना मज़ा आता है कि देखो एक ग्रह कितनी अभिव्यक्ति देता है, तो उस ग्रह को बनाने वाला कितना विशाल होगा। अगर नवग्रह की बात करें तो इस सोलर सिस्टम की बात याद आती है, और इस जैसा कहा जाता है इस जैसी हज़ारों गैलेक्सीज और हैं, जहाँ पर हमारी जैसी पृथ्वी पता नहीं अनंत कितनी और हैं। यही चीज़ हमें दर्शाती है कि उस परमात्मा का विकराल या विराट रूप क्या है। हम ये समझ लेते हैं कि ये विराट रूप हमें ये समझाता है कि हाँ, परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है, ये सौर सिस्टम, ये कह लीजिए ये नवग्रह, हमें ये शिक्षाएं देते हैं कि हम अपने सद्मार्ग पे चलें, उस परमात्मा की बंदगी में रहें, और उससे ये जो ग्रहों की भाषाएँ हैं इनको समझते हुए अपने जीवन को और सरल बना लें। कारण क्या है? ज्योतिष किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं बनाया गया। ज्योतिष अपने आप को पहचानने के लिए, उस परमात्मा को पहचानने के लिए, इस समाज में व्याप्त होने के लिए, समाज के साथ अपना तारतम्य बनाने के लिए ज्योतिष बनाया गया था। ज्योतिष कहीं से भी ये नहीं जानने के लिए था कि मेरी पत्रिका में राजयोग है या नहीं, मेरी पत्रिका में ये है कि नहीं। पिछले दिनों की बात है, मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ था, मुझे कहता है, आचार्य जी मुझे बताइए कि मेरी पत्रिका में राजयोग है नहीं है। मैंने कहा, ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, और क्या क्या हो सकता है मेरे जीवन में। मैंने उनसे छोटी सी एक बात कही, मैं कहा बेटा एक चीज़ बताऊं, ज्योतिष माध्यम है अपने कर्मों को पहचानने का, ज्योतिष माध्यम है सिर्फ अपने ग्रहों की युतियों को पहचानने का, अपने ग्रहों के प्रभावों को पहचानने का, और वहाँ कहीं कोई खराबी है तो उसके माध्यम से उनको दूर कर लेने का। ज्योतिष कतई माध्यम नहीं है कर्म करने का। कर्म तो आपको स्वतः ही करने हैं। कर्म करने के लिए आपको प्रेरणा दे सकता है कि हाँ, आप इस अमुक क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, आप ये कार्य करेंगे तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, आपका ये कार्य तब तक सिद्ध हो जाएगा। पर कर्म तो आपको स्वतः ही करना है, और जो अड़चनें आ रही हैं उनको आपको स्वयं दूर करना है। साथ में ही उपाय भी आपको ही करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में राजयोग हो, तो निश्चित तौर पर हो सकता है, पत्रिका में हो या ना हो। अगर आपके कर्म उतने उत्तम हैं तो निश्चित तौर पर जिस तल पर आप रह रहे हैं उससे ऊपर उठना ही राजयोग है। राजयोग की डेफिनेशन क्या है? आज की डेट में लोग राजयोग का मतलब समझते हैं कि BMW हो, मर्सिडीज़ हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत सारे नौकर चाकर हों। जबकि ज्योतिष के माध्यम से राजयोग की 4 ही परिभाषा हैं। आपके पास अपनी छत हो,
अपना घर हो, साथ में आपके पास गाड़ी हो, 4 पहिए का सुख हो, चौपाया वाहन जिसे कहा गया ज्योतिष में, नौकर चाकर हो और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। यही राजयोग की 4 परिभाषाएं हैं। अगर ये 4 चीज़ें सब किसी व्यक्ति के पास हैं तो राजयोग निश्चित तौर पर है। पर ये राजयोग का सुख लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। पर निश्चित तौर पर हमें एक बात समझ में आ गई कि हर ग्रह की अभिव्यक्ति जैसे है, हर भाव की अभिव्यक्ति वैसे ही है, और हर भाव में खास तौर पे वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव की अभिव्यक्ति ये समझनी अति आवश्यक हो जाती है। अन्यथा हम उसमें उलझ जाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या हो गया हमारे साथ। कई लोग लव मैरिज करते हैं और उसके बाद भी परेशान रहते हैं, और जब वो परेशान होते हैं और उसके बाद पत्रिका दिखा के कहते हैं जी 7 साल तक हमारा अफेयर चला और आज ये स्थिति है कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसा क्यों होता है कि कहीं सप्तम की अभिव्यक्ति को हमने नहीं समझा, कहीं हमने सप्तम भाव को नहीं समझा। उसका कारण यह है कि उदाहरण स्वरूप यहाँ मान लीजिए सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है। अब बृहस्पति शत्रु राशि के हैं, बृहस्पति कुछ नहीं कह रहे थे, थोड़ा बहुत ताना बाना चल रहा था, पर अब बृहस्पति की महादशा आ गई या बृहस्पति का अंतर आ गया और गोचर में भी बृहस्पति वहाँ पर शत्रु राशि में है, तो निश्चित तौर पर वाद विवाद इतने बढ़ जाएंगे कि अब अलग होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब वो लव मैरिज यहाँ पर ऐसे हो जाएगी जैसे हमने खुद अपने लिए एक सज़ा तय कर ली हो, और उस वक्त व्यक्ति क्या है उठता है कि यार मैंने तुम में क्या देखा, मुझे समझ नहीं आती, मेरी आंखें बंद हो गई थी। ये जब सारी बातें करता है व्यक्ति तब हमें समझ में आता है कि ये ग्रहों की अभिव्यक्ति नहीं समझ पाया, इसमें पत्रिका के माध्यम से अपने आप को नहीं जाना, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हम अपने आप को जानते हैं, साथ में सामने वाले को पहचानते हैं। जब भी मुझसे कोई पत्रिका मिलान करने आते हैं तो मैं निश्चित तौर पर उनको उनका स्वभाव भी बताता हूँ, साथ में उनके सामने वाला जो भी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, हम उनके स्वभाव के बारे में इंगित कर देते हैं। हम कह देते हैं बेटा देखिए इनकी पत्रिका में ये स्थिति है, लगन में सूर्य बैठा है, मंगल के साथ युति, मांगलिक तो है पर इस मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि सूर्य मंगल अस्त है, पर यह महाक्रोधी व्यक्ति है, ये छोटी छोटी बातों पे आहत होने वाला व्यक्ति है। इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, तो इसलिए थोड़ी सी बटरिंग करके चलिएगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अब इतनी सी बात अगर हम उसे कह देते हैं और उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है तो हमारा जाता क्या है, और उसके जीवन में अगर मधुरता आती है तो हमें दिक्कत क्या है। पर यही चीज़ जब आकलन नहीं करते, ये चीज़ हम नहीं देखते, तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हो जाती हैं, और यही समस्याएं उस वैवाहिक जीवन को कलह में भर देती हैं। अब हर ग्रह की अभिव्यक्ति, हर चीज़ हमें ये दिखा रही है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मंगल या सप्तम भाव की हम जब चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना अधिक है। और मैं समझता हूँ कि आज आपने ये समझ लिया होगा कि मंगल या सप्तम भाव हमारे लिए कितना महत्व रखता है। जी दर्शकों, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शक की जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आपको सही मार्गदर्शन मिले तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। व्यक्तिगत तौर पर भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 0921225996, 092784271313, 09868065666 और
09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।